अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे टॉपिक फोर्स वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग अ लाइन, और इसको हम कह सकते हैं फोर्स वेक्टर। सेकंड नेम वी हैव, लेट मी टेक अ पॉइंटर फॉर यू। इसको हम कह सकते हैं दिस इज अ फोर्स वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग वी हैव अ पोजीशन वेक्टर। लाइन मींस वी हैव अ पोजीशन वेक्टर, इसकी जगह पे हम पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं, तो हम उसकी जगह पे पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं यहाँ पे। So we have over here this topic. Now we have either you can give a name force vector directed along a line or force vector directed along a position vector. So let's see, we have a figure over here. आप यहाँ पे इस फिगर को देखें, we have a ship over here, और इस शिप के साथ एक चेन लगी हुई है जिससे शिप को बांधते हैं एट द कोस्टल एरियाज। सो वी हैव अ बूम ओवर हेयर, और यहाँ पे हम इसको बांधेंगे। सो बेसिकली ये चेन जो है एक फोर्स बियर कर रही है, क्योंकि शिप जो है इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रही है। सो वी हैव दिस पॉइंट, यहाँ से जो चेन स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ये चेन बांधी हुई है, इसके दो एंड्स हो गए यहाँ पे। सो इन दो पॉइंट्स के दरम्यान हम एक यूनिट वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली दिस इज अ पोजीशन वेक्टर, और इस पोजीशन वेक्टर से हम यूनिट वेक्टर को अप्लाई करेंगे, और फिर हम ये जो फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी हैव दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम। लेट्स सपोज we have three coordinate system, x plane, y plane and a z plane we have, और यहाँ पे ये चेन अवेलेबल है और उसके अंदर एक फोर्स पास आउट हो रही है इस चेन के अंदर से। उसका कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, और इसके दो एंड्स हैं। देखें ये एक पॉइंट, ये है ए पॉइंट, दिस इज अ बी पॉइंट। अब ये दो पॉइंट्स हैं इन अ स्पेस, दैट्स मीन्स कि इसकी कोई ना कोई लोकेशन होगी, एक्स लोकेशन, वाई लोकेशन, जेड लोकेशन। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी एक लोकेशन होगी इस बी पॉइंट की। तो हम इन दोनों के दरमियान एक पोजीशन वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर आर, जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, और फिर उससे हम इसका एक यूनिट वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। सो वी कैन हैव अ पोजीशन वेक्टर जो हम यहाँ पे ले सकते हैं। सो वो पोजीशन वेक्टर मेरे पास क्या होगा जो हम यहाँ पे काउंट करेंगे, दैट वुड बी, यहाँ पे हो जाएगा दिस इज द पॉइंट वी हैव, जो रीजन है, तो यहाँ से एक वेक्टर बनेगा आर ए। इसी तरीके से ये पॉइंट बी है, तो यहाँ से एक ओरिजिन से एक वेक्टर बनेगा, दिस वुड बी वी हैव आर बी वेक्टर। अब हम ए से बी के दरमियान एक वेक्टर ले रहे हैं, यहाँ से ए से बी के दरमियान, यहाँ से एक वेक्टर बनेगा आर ए टू बी। सो ए से स्टार्ट हो रहा है, इसको लिखेंगे आर ए बी, और ये हो जाएगा आर बी माइनस आर ए। सो जो भी बी के पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएंगे, एक्स वाई जी प्लेन यहाँ पे आ जाएंगे, आई जे के पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे, माइनस ए के पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। जो भी पोजीशन वेक्टर बनेगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, और ये लुक लाइक दिस। उसके बाद इससे इसको डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से, ताकि इसका हम यूनिट वेक्टर बना सकें इस पोजीशन वेक्टर का। तो इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है कैसे फाइंड होगा, हम आई को स्क्वायर करेंगे, प्लस हम जे को स्क्वायर करेंगे, प्लस हम के को स्क्वायर करेंगे। सो वी हैव अ पोजीशन वेक्टर ओवर हेयर। तो जो भी पोजीशन वेक्टर बनेगा हमारे पास दिस यू आर, अगर मैं उसको जो भी फोर्स है, ये जो फोर्स लेट्स सपोज मेरे पास 200 न्यूटन फोर्स है, अगर मैं इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दूं इस फोर्स को यहाँ से, तो जो भी वेक्टर मिलेगा, क्योंकि ये जो यू आर कंपोनेंट्स हैं, ये वाले यूनिट वेक्टर के ये कंपोनेंट्स, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये बेसिकली आई जे के में है, और ये फोर्स जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे कि ये नीचे फॉर्मेशन लिखी हुई है, सो द अपर पार्ट वी हैव, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम ए टू बी, हमने बी से ए को माइनस कर लिया है, मीन्स हम हेड से टेल को माइनस करते हैं। तो उसके बाद इसका नीचे मैग्नीट्यूड लिख लिया है, और फिर इसको फोर्स की जो भी वैल्यू होगी, जैसे 200 न्यूटन हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया 200 न्यूटन, इससे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी वैल्यू मिलेगी हमें वो इस चेन के अंदर, ये जो चेन आपको शिप की चेन नज़र आ रही है, अब बेसिकली ये एक मैग्नीट्यूड था 200 न्यूटन, इसके आई जे के कंपोनेंट हम इसके फाइंड आउट कर सकेंगे कि इस फोर्स के आई जे के कंपोनेंट क्या है। तो अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा और समझ में आएगा कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम यहाँ से फोर्सेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा चेन्स लगी हुई हो तो हम उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी प्रॉब्लम वी हैव। So students, this is the problem we have, and the question is given, the roof is supported by a cables as shown in the figure and photos. If the cable exerts force FAB we have 100 newtons। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये फिगर है और यहाँ पे एक रूफ है, दिस इज वी हैव अ स्ट्रेचेबल रूफ ओवर हेयर। एक रूफ है जिसको हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं, जैसा कि आपने शॉप्स में देखा होगा
अब यहाँ पे दो रोप्स कनेक्टेड है, वन रोप इज दिस रोप फ्रॉम ए टू बी, सेकेंड रोप इज दिस ए टू सी रोप, वी हैव अ टू रोप्स ओवर हेयर। और इन दो रोप्स के अंदर जो है बेसिकली फोर्सेस पास आउट हो रही हैं। एफ ए बी के अंदर 100 न्यूटन का लोड है और एफ ए टू सी, दिस इज अ सी पॉइंट वी हैव, एफ ए टू सी जो है वो 120 न्यूटन की है। और ये जो पॉइंट्स हैं, ए हमारे पास वॉल हुक कनेक्टेड है और ये बी पॉइंट भी हमारे पास इस रूफ के ऊपर लगा हुआ है और सी पॉइंट भी इस रूफ पर है। और बी पॉइंट जो है वो ओवर द एक्स एक्सिस के ऊपर है। इसी तरीके से ए पॉइंट जो है वो ओवर द जेड एक्सिस है। अब जेड एक्सिस के ऊपर है, इस पॉइंट के हमारे पास एक्स और वाई कंपोनेंट्स नहीं होंगे। सेम इसी तरीके से बी पॉइंट एक्स के ऊपर है बिल्कुल ही, तो इसके ऊपर वाई और जेड का जो है उसके पॉइंट्स नहीं होंगे। ओनली वी हैव अ सी कंपोनेंट ओवर हियर जो एक फ्लोर के ऊपर अवेलेबल, दिस इज ऑन अ फ्लोर वी हैव। और यहाँ पे इसके तरफ दो पॉइंट्स है, दिस इज अलोंग अ वाई एक्सिस 2 मीटर और 4 मीटर अलोंग वी हैव अ एक्स एक्सिस। इसका जेड पॉइंट नहीं होगा। तो हमने इन पॉइंट्स को मार्कआउट करना है और उसके बाद हमने यहाँ पे अलोंग दिस वी हैव अ चेन, देखिए यहाँ पे चेन कनेक्टेड और यहाँ से फोर्स पास आउट हो रही है। हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे ए टू बी और यहाँ पे हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ए टू सी ओवर हेयर। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, ऑन द वॉल हुक एट ए वी हैव शोन इन द फिगर डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स। इन दो फोर्सेस की जगह पे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी होगी और उसको एक्सप्रेस करना है रिजल्ट एज ए कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म के में। कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म मैंने आपको बताया था कि वो हमारे पास फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर फोर्स को हम आई जे के कंपोनेंट में लिख सकते हैं। तो इन दो फोर्सेस को सबसे पहले इस फोर्स को हम कार्टेशियन वेक्टर में लेके आएंगे और इस एफ ए सी को भी कार्टेशियन वेक्टर में लेके आएंगे, जैसे यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में नज़र आ रहा है आपको। ये वर टू फोर्सेस और उसके बाद इसके आई कंपोनेंट दोनों के सम करेंगे, जे कंपोनेंट सम करेंगे और के, जिससे हमें एफ आर मिल जाएगा। देन वी विल फाइंड एफ आर और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे और उसकी डायरेक्शंस को हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। सो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम। सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम क्रिएट करता हूँ यहाँ पे आपके लिए, ताकि हम यहाँ पे इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकें। सो वी हैव अ ए पॉइंट, वी हैव अ बी पॉइंट, वी हैव अ सी पॉइंट ओवर हियर। So let me select a marker. So we have x point over here, we have x point, this is the axis we have and these are the axis. तो ये एक x axis है मेरे पास, this is a y axis, this is a z axis. अब a point basically यहाँ पर available somewhere here, ठीक है, और b point हमारे पास यहाँ पर था somewhere here और c point मेरे पास somewhere here यहाँ पे था। तो a point जो था दिस इज a point और उसकी लेंथ हमारे पास सिर्फ थी जो है 4 मीटर्स, ये 4 मीटर थी और ये k था सिंपली। और आपने देखा था k की हाइट नज़र आ रही थी वहाँ पे। और ये मेरे पास इसको हम यहाँ पे हाइट को मेजर भी कर लेते हैं यहाँ से। दिस इज वी हैव अ हाइट मेजरमेंट विच इज़ अ 4 मीटर्स वी हैव। सेम यहाँ पे b पॉइंट था हमारे पास, दिस इज अ b पॉइंट वी हैव और b पॉइंट की लेंथ यहाँ पे गिवन थी, ओवर हेयर वी हैव अ लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ गिवन थी हमारे पास। सेम इसी तरीके से दिस इज अ सी पॉइंट वी हैव और सी पॉइंट के साथ एक डॉटेड लाइन हम बना लेते हैं ताकि ये पैरेलल टू वाई हो जाएगी और ये मेरे पास पैरेलल टू एक्स हो जाएगा। तो इसकी भी दो वैल्यूज़ बन जाएंगी, एक वैल्यू ये बन जाएगी यहाँ से, दिस वुड बी द वैल्यू वी हैव, और दूसरी वैल्यू इसकी अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो पैरेलल बनेगी यहाँ पे, दिस इज द एक्सिस वी हैव। तो हम ये वैल्यूज़ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये 2 मीटर था मेरे पास लेंथ और ये लेंथ मेरे पास जो है सेम 4 मीटर्स है और z की लेंथ मैंने पहले आपके सामने 4 मीटर्स लिख ली है। सो वी हैव अ ए पॉइंट, बी पॉइंट एट सी पॉइंट। अब मैं सी पॉइंट्स की वैल्यूज यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो सी पॉइंट्स वी हैव इक्वल टू, वी हैव इसके दो वैल्यूज हैं। सो वी हैव दिस वैल्यू इज पैरेलल टू x विच इज वी हैव अ 4i और ये वैल्यू मेरे पास जो थी ये वैल्यू पैरेलल टू y है, प्लस वी हैव 2j और उसका यूनिट आ गया मीटर बाहर ये। अच्छा b की वैल्यू लिख लेते हैं। b की वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू है पैरेलल टू दिस वी हैव, तो b की वैल्यू एग्जैक्टली मेरे पास 4 है। सो ये जो 4 है एग्जैक्टली यही 4 मीटर है, दिस इज द 4 मीटर्स वी हैव। सो लेट मी करेक्ट इट और ये है 4 मीटर्स। तो ये a की वैल्यू है विच इज़ वी हैव अ 4 मीटर और इसको इस तरह लिख देंगे और इसकी वैल्यू बराबर है x के, सो इट वुड बी i वी हैव। तो अब पोजीशन वेक्टर्स लेते हैं आर ए। सो आर ए मेरे पास डायरेक्टली, क्योंकि अब मैं यहाँ पे वेक्टर्स ले रहा हूँ, सो वी हैव आर ए डायरेक्टली वी हैव 4 और k हो गया और उसके बाहर आ गया मीटर, यूनिट बाहर लिख रहे हैं।
आर बी वी हैव, और वो हो गया हमारे पास 4i, और यहाँ पे यूनिट आ गया मीटर, और सेम हमारे पास आ गया आर सी, वो हो गया 4i प्लस 2j, एंड वी हैव अ मीटर ओवर हेयर। लेकिन यही वैल्यू जो थी, ये वैल्यू मैं यहाँ पे ले आया, दिस वैल्यू, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, और इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे लिख लिया यूँ। सो वी हैव ऑल दिस वैल्यूज ओवर हेयर, ये वैल्यूज यहाँ पे आ गई हैं। अब मैं यहाँ पे पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करता हूँ ए से बी के दरमियान। सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसके ऊपर इसको क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। सो लेट मी टेक अ ग्रीन पेन, और देखिए मैं ए से वेक्टर स्टार्ट कर रहा हूँ बी की तरफ। सो वी हैव दिस वेक्टर, वी हैव आर ए बी। सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम वेक्टर यहाँ से ए से लेके सी की तरफ लेंगे। सो वी हैव ए ओवर हेयर और सी ये रहा। सो वी हैव आर ए सी, तो ये वेक्टर हो जाएगा आर ए सी वी हैव। इनके हम पोजीशन वेक्टर यहाँ फाइंड आउट करते हैं। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल आर ए बी मीन्स वी हैव आर बी माइनस आर ए, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। सो आर बी की वैल्यूज मेरे पास आ गई 4i माइनस वी हैव आर ए वी हैव अ 4k। यूनिट्स अभी नहीं लिख रहा, बाद में लिखूंगा इसके। सो दिस वुड बी इक्वल टू वी हैव 4i माइनस 4k, और यूनिट ये आ गया आर ए बी का। सेम इसी तरीके से अब मैं इसके अलॉन्ग फोर्स को फाइंड आउट करना है मैंने। अच्छा, पहले जो है यहाँ पे मैं आर ए सी को फाइंड आउट कर लेता हूँ, फिर इनके अलॉन्ग फोर्सेस को फाइंड आउट करेंगे। सो वो फोर्सेस बाद में लेते हैं। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट दिस वन वी हैव। तो ये वैल्यूज़ मेरे पास जो बन रही हैं यहाँ पे, तो दिस वैल्यू वी हैव आर ए सी, तो आर सी माइनस आर ए। सो यहाँ पे वैल्यूज आ गई। आर सी की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 4i प्लस 2j, एंड माइनस वी हैव ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4k, तो दैट इज इक्वल टू वी हैव 4i प्लस 2j माइनस 4k, और यहाँ पे आ जाएगा मीटर। सो वी हैव दीज आर द वैल्यूज ओवर हेयर। ये वैल्यूज मैंने देखें सारी यहाँ पे, ये वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। सो वी हैव दीज आर द वैल्यूज। अब मैं फोर्स फाइंड आउट करूँगा। सो वी हैव अ फोर्स, देखें ये ग्रीन लाइन जो मैंने यहाँ पे ग्रीन शो किया है आपके लिए। सो इस ग्रीन के साथ देखें ओवर हेयर एक पूरा वेक्टर है इस ग्रीन में फोर्स। तो ये फोर्स होगी, फोर्स हमारे पास है ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक हमारे पास ये फोर्स है। सो मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ एफ ए बी। सो लेट मी मूव ओवर हेयर, फिगर के नीचे आ जाता हूँ। सो एफ ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए बी, और फिर हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा ए से लेके बी तक का। सो इसको पहले ले लेते हैं, ये वैल्यूज़ मेरे पास बन जाएंगी यहाँ पे। लेट मी स्लाइटली मूव ओवर हेयर। अब यहाँ पे आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए बी। एफ ए बी का मैग्नीट्यूड था मेरे पास यहाँ पे, विच इज़ वी हैव 100 न्यूटन। देखिए यहाँ पे 100 न्यूटन नज़र आ रहा है आपको, कर्सर नज़र आ रहा है 100 न्यूटन पे, और ये 120 न्यूटन दूसरा। सो वी हैव 100, और यहाँ पे आ जाएगा पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। पोजीशन वेक्टर ए टू बी हमने यहाँ पे बनाना है, दैट इज़ वी हैव, दैट्स मीन्स वी हैव, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 100 एंड मल्टीप्लाई बाय वी हैव आर ए बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए बी। ऐसे इसको फाइंड आउट करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आर ए बी की वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, विच इज़ वी हैव दिस वैल्यू, यहाँ पे वैल्यूज थी 4i माइनस 4k, ठीक है। और यहाँ पे बीच में साइन है मल्टीप्लिकेशन का, सो वी हैव अ मल्टीप्लिकेशन साइन ओवर हेयर, और उसके नीचे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो वी हैव अ 4 स्क्वायर प्लस वी हैव अगेन वी हैव 4 स्क्वायर, नेगेटिव 4 वही पॉजिटिव ही रहेगा। सो फार वी हैव, सो दिस वुड बी वी हैव 16 प्लस 16 वी हैव अ 32, और ये वैल्यूज़ हमारे पास हो जाएंगी 100 डिवाइडेड बाय रेडिकल वी हैव, विच इज़ वी हैव 32 रेडिकल, और उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4i माइनस 4k वी हैव ओवर हेयर। सो ये वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। रेडिकल 32k की वैल्यू कितनी होती है। सो आप कैलकुलेटर यूज़ करें, और कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए ताकि हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके इसको फाइंड आउट कर सकें। सो वी कैन फाइंड आउट अ वैल्यू ऑफ 32k ओवर हेयर। ये जो 32k है इसकी वैल्यू कितनी, 32 हमारे पास जो रेडिकल में है इसकी वैल्यू कितनी होगी।
सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ओवर हेयर। आप अपने कैलकुलेटर्स निकालें, उसे खुद वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें, ठीक है। सो इसको और भी बहुत तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो वी हैव सो मैनी ओवर हेयर, वी हैव समथिंग, जो भी वैल्यूज़ बनेगी आपने इसकी वैल्यू खुद यहाँ पे लिखनी है। तो ये वैल्यू, ये फोर्स हमारे पास हो गया, दिस फोर्स वी हैव बेसिकली वी हैव एफ ए बी। अब मैं यहाँ पे एफ ए सी फाइंड आउट करूँगा। सो एफ ए सी मेरे पास यहाँ से बनेगी फ्रॉम ए टू सी। ये ए पॉइंट मेरे पास है और ये पॉइंट मेरे पास सी है, देखें यहाँ पे सी पॉइंट नज़र आ रहा है। तो यहाँ जो फोर्स है विच इज़ वी हैव एफ ए सी। एफ ए सी के लिए भी फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो वी हैव एफ ए सी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ जाएगा एफ ए सी का जो गिवन है, देन यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए टू सी वी हैव विच इज़ इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कि ये वैल्यू मेरे पास कितनी थी, दिस वैल्यू आई हैव, वी हैव 120 न्यूटन, ये 120 न्यूटन थी। सो वी हैव अ वैल्यू ऑफ 120 न्यूटन। सो ये वैल्यू हो गई मेरे पास 120 न्यूटन। लेट मी करेक्ट इट, वी हैव द वैल्यू ओवर हेयर 120 न्यूटन, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ जाएगा इसका। सो वी हैव आर ए सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए टू सी। सो वी हैव दिस वैल्यू इज 120 मल्टीप्लाई बाय आर ए सी। सो वी हैव आर ए सी, देखें यहाँ पे, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर ए सी, मैंने अभी ऊपर फाइंड आउट की हुई है, विच इज वी हैव अ 4i प्लस 2j एंड माइनस 4k वी हैव, और डिवाइडेड में इसी का मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा, और वो सेम 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस वी हैव दिस 4 नेगेटिव 4 स्क्वायर वी हैव। तो ये वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे और जो भी इसकी वैल्यूज़ आएंगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब सो फार वी हैव, तो लेट मी ब्रिंग आउट अ कैलकुलेटर, और यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ 4 स्क्वायर एंड वी हैव अ प्लस वी हैव 2 स्क्वायर वी हैव एंड प्लस वी हैव अ अगेन नेगेटिव 4 मीन्स सिंपल 4 स्क्वायर, और जो भी इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे बनेंगी उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सो ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप अपने कैलकुलेटर से निकालें और यहाँ पे इस वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। सो वी हैव द वैल्यू 6 ओवर हेयर। तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 120 डिवाइडेड बाय 6, और जो भी वैल्यू यहाँ पे मेरे पास अगेन यहाँ पे वापस आ गई, सेम 4i एंड वी हैव प्लस 2j एंड माइनस 4k वी हैव, और ये एफ ए सी का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये मेरे पास बच जाएंगे, वी हैव अ 20 ओवर हेयर, और ये पूरा वेक्टर बन जाएगा। सो दिस होल वी हैव अ 20। सो वी हैव अ जो है 80i मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस वी हैव 40i माइनस वी हैव अगेन वी हैव 80k। आई जे के कंपोनेंट्स मेरे पास बन गए एफ ए सी के। सो दिस इज वी हैव एफ ए सी, और यहाँ पे मैंने फाइंड आउट की थी ये वैल्यू, मेरे पास ये जो वैल्यू थी ये एफ ए बी की थी। तो इसकी वैल्यूज़ को भी हम यहाँ पे थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सो 100 डिवाइडेड बाय, अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ 32 को अगर मैं लिख लूँ इस फॉर्म में लिख लें, सो ये मेरे पास बन जाएगा वी हैव 16 मल्टीप्लाई बाय 2, और बाकी ब्रैकेट में ये 4i माइनस 4k हो जाएगा, और 16 को हम आउटसाइड ले लेंगे तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय वी हैव अ 4 रेडिकल 2 वी हैव। सो फार वी हैव, और इसको लिख सकते हैं 4i और माइनस वी हैव अ 4k ओवर हेयर, देन वी हैव, इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। सो वी हैव अ डिवीजन ओवर हेयर, और फर्दर वी हैव, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, दैट वुड बी वी हैव अ 25 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2। सो एंड वी हैव 4i एंड वी हैव अ 4k। सेम इसी तरीके से इसको इनसाइड ले जाते हैं ताकि दूसरी फोर्स हमारे पास कंप्लीट हो जाए। सो दैट वुड बी वी हैव अ 100i बाय रेडिकल 2, और ये हो जाएगी यहाँ पे 100k बाय रेडिकल 2। सो 100 को रेडिकल से डिवाइड कर लेते हैं, रेडिकल 2 से, तो वैल्यूज़ हमारे पास जो बनेंगी दैट वुड बी, आप अपने अपने कैलकुलेटर्स निकालें उससे इसको फाइंड आउट करें कि वो वैल्यूज़ आपके पास क्या वैल्यू बन रही है। सो वी हैव द वैल्यू, लेट मी सेलेक्ट अ कैलकुलेटर फ्रॉम अ मोबाइल फ़ोन, और यहाँ से मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ
दैट वुड बी अ रेडिकल 2 वी हैव, और इसकी वैल्यूज़ जाके मेरे पास जो बन रही हैं, सो फार वी हैव दिस वुड बी वी हैव एफ ए बी और 70.7, लेट सपोज वी हैव दिस इज 70.7 आई और ये हो जाएगी नेगेटिव 70.7 जे वी हैव। सो दीज आर द वैल्यूज वी हैव। अब दोनों वैल्यूज आपके सामने हैं स्क्रीन के ऊपर। सो वी हैव द वैल्यूज ओवर हेयर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ए सी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ए बी। अब मैं यहाँ पे समेशन की साइन लिखूंगा और दोनों के, सो वी हैव एफ आर एक्स इज इक्वल टू, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कैसे था, सम ऑफ ऑल द वॉल्यूम इन द एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन मेरे पास क्या थी, ये डायरेक्शन भी है अ पॉजिटिव ओवर हेयर। सो ये वैल्यूज लिख लेते हैं। तो पहले आई यहाँ पर आ गया, वी हैव 80 आई एंड वी हैव प्लस वी हैव 70.7 आई ओवर हेयर विच इज इक्वल टू वी हैव 150.7 आई। सेम इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ एफ आर वाई वी हैव इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। वाई हमारे पास यहाँ पे वैल्यू देखें, यहाँ पे 40J है, सो वी हैव 40J और वहाँ पे वैल्यू कोई भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी J की वैल्यू अवेलेबल है ही नहीं मेरे पास, देखें सो फार वी हैव, इस वजह से हम यहाँ पे कोई भी वैल्यूज यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सो इट्स अ ईजियर प्रॉब्लम। हम दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमने वैल्यू सही फाइंड आउट की है। वी हैव आर ए बी ओवर हेयर और ये बिल्कुल सही वैल्यूज हैं, आई एन के भी है। सेम इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, y की डायरेक्शन मैंने ये पॉजिटिव लेनी थी एंड सेम वी हैव एफ आर जेड वी हैव विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन अ जेड डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन अपवर्ड वी हैव अ पॉजिटिव डायरेक्शन। अब देखें हमारे पास जो वेक्टर्स की डायरेक्शंस बन रही है उसमें हम k की डायरेक्शंस देखें फ्रॉम ए टू के, देखें ये हमारे पास k अपवर्ड था, ये पॉजिटिव था, और हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे k की वैल्यू हमारे पास ओवर नेगेटिव बन रही है, देखें यहाँ पर ओवर नेगेटिव है। सो एफ ए सी के अंदर k है और ए बी के अंदर k है ही नहीं, यहाँ पे देखें यहाँ पे है k है वैल्यू, वी हैव अ k, दिस इज द वैल्यू k विच इज अ नेगेटिव, और यहाँ पे k दोनों नेगेटिव है। ये जो नेगेटिव वैल्यू k की है यहाँ भी नेगेटिव, ये क्यों नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे सो हमारे पास ये जो डायरेक्शन आपको नजर आ रही है, देखें एरो की डायरेक्शन जो बन रही है फोर्स की वो ए टू सी की तरफ है, मतलब नीचे की तरफ फोर्स जा रही है, जहाँ भी फोर्स जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, इस वजह से k की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन है। सो अब हम यहाँ पे k को ऐड कर लेंगे। सो वी हैव द वैल्यू ओवर हेयर, सो लेट मी ओवर ऐड ओवर हेयर, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। सो वी हैव द एडिशन विच इज इक्वल टू वी हैव वैल्यू, वी हैव कितनी वैल्यू थी, वी हैव अ माइनस 70.7 के, इसकी वैल्यू आ गई, एंड प्लस नेगेटिव वी हैव 80 के वी हैव, तो सेम 150, ये नेगेटिव साइन बन जाएगा एंड वी हैव अ 7 के। तो मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई यहाँ पे। सो वी हैव, दिस इज द वैल्यू ऑफ वी हैव आई ओवर हेयर, दिस इज द वैल्यू जे वी हैव एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ए के वी हैव, ये वैल्यू के की आ गई। अब मैं इसको राइट पेन से यहाँ लिख लेता हूँ एफ आर की वैल्यूज को। सो वी हैव एफ आर which is equal to, we have 150.7 I and positive, plus we have 40J and we have negative over here और negative 150.7 K। अब इसका मैग्नीट्यूड आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। so we can find out a magnitude of this we have, and we have let me correct it over here. So let me find out a magnitude 40 square plus we have this negative 150.7 स्क्वायर भी है। तो सेम इस तरीके से आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, और मैं भी इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करता हूँ कैलकुलेटर पे, अभी आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ। सो आई हैव फाउंड द वैल्यूज़, और मैंने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं, वो आप खुद अपने कैलकुलेटर पे चेक कीजिएगा, विच इज़ 216 पॉइंट वी हैव 8, और ये मेरे पास बन गया एफ आर और ये वैल्यू सी न्यूटन के अंदर। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ दिस एफ आर, ये एफ आर की हमारे पास कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म आ गया जो हमने फाइंड आउट करना था, और ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर मैं इसके एंगल फाइंड आउट करना चाहूँ कि एफ आर जो है वो किस डायरेक्शन में, बेसिकली अगर ये एफ आर को देखें तो एफ आर हमारे पास जैसे कंपोनेंट्स बन रहे हैं, तो लेट मी ड्रॉ कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज वी हैव अ कोऑर्डिनेट सिस्टम ओवर हेयर, और यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये एक्स है, ये वाई है और ये मेरे पास जेड है।
सो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं वेक्टर, यहाँ पे जो भी वेक्टर बन रहा है। सो वी हैव द वेक्टर ओवर हेयर। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे वेक्टर हम कैसे अभी जो है हम ड्रॉ करेंगे। सो लेट मी टेक अ ग्रीन पेन फॉर यू, और ग्रीन में हम देखेंगे x हमारे पास जो है वो i पॉजिटिव है, देखें i पॉजिटिव है, j भी पॉजिटिव है। सो i पॉजिटिव है यहाँ पे, देखें i वुड बी अ पॉजिटिव ओवर हेयर एंड j वुड बी अ पॉजिटिव ओवर हेयर, j भी यहाँ पॉजिटिव होगा, पर k हमारे पास नेगेटिव है। सो k जो है वो नीचे की डायरेक्शन में यहाँ पे आके यूँ कुछ बनेगा। तो इसको अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, सो यहाँ से एक डॉटेड लाइन ले लेंगे यूँ, एंड वी हैव अगेन डॉटेड लाइन ले लेंगे यहाँ से। तो ये दोनों जो डॉटेड लाइन है कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही हैं। एंड देन ये जो ग्रीन वेक्टर आपको z नज़र आ रहा है, तो ये मेरे पास हो गया एफ आर एक्स, ये हो गया एफ आर वाई, और यहाँ पे ये है मेरे पास एफ आर जेड। तो z वेक्टर को बेसिकली मैं पैरेलली यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे यूँ ड्रॉ, यहाँ पे डॉटेड लाइन नीचे लूँगा यहाँ से यूँ। सो ओवर हेयर वी हैव अ डॉटेड लाइन ओवर हेयर, और यहाँ से अब देखें ये जो ग्रीन वेक्टर एक्चुअल z वेक्टर है वो यहाँ से ड्रॉ होगा। लेट मी टेक अ रेड पेन फॉर यू, और ये एफ आर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इस हेड को जाके यहाँ से यूँ मिलेगा। सो ये मेरे पास है एफ आर बेसिकली, और इसके तीन कंपोनेंट्स, एफ आर एक्स हो गया, एफ आर ये मेरे पास एफ आर वाई हो गया यहाँ पे, दिस इज एफ आर वाई, और ये मेरे पास हो गया एफ आर जेड ओवर हेयर। तीनों आ गया। अब इसका एंगल बनेगा, एंगल विथ वी हैव एंगल विथ एक्स। सो ये एंगल विथ एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा एंगल विथ वी हैव अ वाई ओवर हेयर, और सेम यहाँ पे हो जाएगा एंगल विथ जेड। तो यहाँ पे ये होगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा, और ये हो जाएगा गैमा। और ये वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो सिंपली वही जो हमने पहले बताया था, अल्फ़ा इज इक्वल टू वी हैव अ कॉस इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा एफ आर एक्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आर। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। सो ये कॉस इनवर्स हो गया, और यहाँ पे एक्स हमारे पास 150.7 डिवाइडेड बाय 216.8। तो इसकी वैल्यू जो भी है डिग्रीज में आप फाइंड आउट कीजिएगा। Then we have a beta cos inverse f r y divided by we have so magnitude of f r, यहाँ पे हम magnitude of f r लिखेंगे। So we have a cos inverse, और ये है 40 divided by 216.8 we have। जो भी वैल्यू आप यहाँ फाइंड आउट कीजिएगा, सेम इसी तरीके से यहाँ पे गैमा की वैल्यू आ जाएगी। सो गैमा की वैल्यू है cos इनवर्स, और ये हो जाएगा एफ आर जेड डिवाइडेड बाय वी हैव एफ आर, वो यहाँ पे आ जाएगा। देन वी हैव दिस इज कॉस इनवर्स, और यहाँ पे नेगेटिव 150 और 0.7, और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे द वैल्यू वी हैव ओवर हेयर विच इज़ 216.8। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये बताएगा कि z की वैल्यू गामा यहाँ से नहीं बनेगी, बल्कि ये नेगेटिव साइन हमारे पास पॉजिटिव से हम वैल्यू स्टार्ट करते हैं। सो ये जो गामा की वैल्यू बनेगी ये हमारे पास आएगी अपर से, उप साइड से आएगी। मीन्स गामा हम इस पॉजिटिव एक्सिस से काउंट करेंगे यहाँ से, ये पॉजिटिव एक्सिस से हम इसको यूँ काउंट आउट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू गामा ये बनेगी। अब ये नेगेटिव साइन हमें यहाँ बता रही है, तो लेट मी शो यू अ नेगेटिव साइन। अ नेगेटिव साइन में ये बता रही है कि यहाँ पे ये वैल्यू ग्रेटर देन 90 होगी, ये भी लेस देन 90 होगी, ये भी लेस देन 90 होगी, और ये क्योंकि नेगेटिव साइड पर है ये होगी ग्रेटर देन 90। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दिस इज द पार्ट बी लेक्चर, वी हैव सेकंड पार्ट 2 लेक्चर ऑफ ए लेक्चर 5 ऑफ पोजीशन वेक्टर। हम नई क्लास में एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।